हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीव एनालिसिस वाला टेस्ट। और सीव एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि फाइननेस मॉडुलस होता क्या है। तो उसके लिए हमारे पास हमने एक सेटअप तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें सैंपल जो हमने सैंड का सैंपल जो लिया है वो 2 किलो है या 2000 ग्राम हमने सैंड का सैंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वेट भी कर लिया है। वेट किया है तो हमने इस तसले का वेट इसमें से हटा दिया है, न्यूट्रल करके हमने वेट किया है। तो यहाँ पे हम 2 किलो सैंड का हमने सैंपल ले लिया है और हमारे पास फाइन सीव्स का सेट है। एक हमने फाइन सीव्स का सेट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 4.75 mm से नीचे की सारी सीव्स हैं। तो हमारे पास सीव्स हैं 4.75 mm और ये 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और नीचे पेन है। तो ये हमारे पास इस तरीके का सेटअप है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फाइननेस मॉडुलस का टेस्ट। तो फाइननेस मॉडुलस के लिए हमारे पास सैंपल 2 किलो का है, जिसको हम यहाँ पे ऊपर 4.75 mm की सीव में रखेंगे और इसको शेक करेंगे। इसको शेक करेंगे, सीव सेकर की हेल्प से हम इसको शेक कर सकते हैं, या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं हम। तो सीव सेकर की मदद से हम इसको 10 मिनट तक शेक करते हैं। तो हर एक सीव पर कितना वेट रिटेन्ड हो रहा है वो हम नोट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारे पास हम सैंड जो है, हम इस सैंड को इसमें ठीक है। तो हमने इसको 4.75 mm की सीव पर ऊपर रख लिया है साइड में। अब हम इसको शेक करने जा रहे हैं। तो शेक या तो हम, हमारे पास अगर सीव सेकर नहीं है तो हम मैनुअली इसको कर सकते हैं अपने हाथों से, लेकिन हमारे पास है सीव सेकर। तो हम सीव सेकर की हेल्प से 10 मिनट तक इसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद किस सीव में कितना वेट रिटेन हुआ है ये नोट कर लेंगे। तो ये हमारा सीव सेकर है, तो इसकी मदद से हम सीव करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपने सीव को इस तरीके से सेट कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको कस दिया है ताकि जब ये शेक करे तो ये चीज़ बाहर ना जाए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का हमने सेटअप यहाँ पे अपना रख दिया है। सीव सेकर की हेल्प है हम इसको ऑन करेंगे और 10 मिनट तक हम इसको 10 मिनट तक इसकी हेल्प से हम इसको सीव को शेक करेंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसका वेट देखेंगे कि किस पे कितना आ रहा है। तो ये हमने 10 मिनट तक सीव सेकर की मदद से इसको शेक कर लिया है। शेक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हर एक सीव पर कितना वेट रिटेन हो रहा है इस चीज़ को हमें नोट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें देखेंगे फाइननेस मॉडुलस क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक सीव पर कितना वेट रिटेन हुआ है वो चेक करेंगे। तो ऊपर वाले जो है हमारे पास ये 4.75 mm की सीव है, इसमें कितना वेट रिटेन हो रहा है ये हम देखते हैं। बैलेंस हमने इस प्लेट के साथ न्यूट्रल कर लिया है। तो इसमें हमारा वेट आया है 0.037 ग्राम। तो हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे कि कितना वेट रिटेन हुआ है। ठीक है, 0.037 किलोग्राम है। तो हम अगर इसको ग्राम में ले रहे हैं, हम इसको ग्राम में नोट कर ले रहे हैं, तो 37 ग्राम। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी ग्राम में ही रहेंगी। तो 4.75 mm पे हमने देखा कि वेट रिटेन हुआ है 37। ऐसे आगे वाले सीव्स में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2.36 की सीव है। 2.36 की सीव में
हमारा जो वेट रिटेन हुआ है वो 217, 0.217 kg, मतलब 217 ग्राम। इसको हम खाली कर ले रहे। नेक्स्ट सीव का वेट हम देख ले रहे हैं कितना आता है। $262 ग्राम। ये हमारा 1.18 mm की सीव है नेक्स्ट, तो इसमें हमारा आया है 262 ग्राम। ऐसे ही नेक्स्ट सीव हमारे पास रहेगी वो रहेगी 600 माइक्रोन की। इसका वेट हम देख रहे हैं तो इसका 215 ग्राम आया है। नेक्स्ट सीव का भी वेट करते हैं। $703 ग्राम हमें देखने को मिला इसका वेट। 300 माइक्रोन पे जो वेट रिटेन हुआ है वो 703 ग्राम है हमारा। नेक्स्ट 150 माइक्रोन सी पर जो हमारा वेट रिटेन हो रहा है वो 502 ग्राम। तो अब हम इसके बाद पेन का भी वेट कर लेते हैं, कितना पेन में बचा हुआ है। तो 64 ग्राम बाकी हमारा बचता है इसमें पेन में। तो टोटल वेट अगर हम देखें कि हमने 2000 ग्राम लिया था, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि किस किस सी पर कितना वेट रिटेंड हो रहा है। तो वेट रिटेंड हमें पता चल गया, आगे की कैलकुलेशन भी हम करेंगे इसमें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक बार टोटल वेट हमारा कितना रहा है। तो जब आप इसको मेजर करोगे, ऐड करोगे, तो आपका ये 2000 के वेट आपको नीचे मिल जाएगा। इसके बाद वेट रिटेन एट सीव आपको मिल गया, तो क्यूमुलेटिव वेट हम और देख ले रहे हैं कितना आता है, मतलब इस पर्टिकुलर सीव के ऊपर कितना वेट हमारा रुक रहा है वो हमारा क्यूमुलेटिव वेट कहलाएगा। तो 4.75 mm से ऊपर क्यूमुलेटिव वेट हमारा 37 ग्राम ही हम देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे 2.36 mm के सीव के ऊपर कितना वेट रिटेन हो रहा है, तो 37 प्लस 217 ग्राम हमें ये भी मिल रहा है। तो टोटल इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 254 ग्राम। ऐसे ही आगे इन सब का भी हम जोड़ लेंगे कि 1.18 के ऊपर हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा क्यूमुलेटिव वेट हो जाएगा एट 1.18 mm, जो कि हमारा आएगा, इसको 254 में 262 हम और ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा 516 ग्राम। इसके बाद 600 माइक्रोन के ऊपर 516 में ये 215 और हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब 600 माइक्रोन के ऊपर जो भी टोटल वेट बच रहा है, जो भी वेट हमारा रिटेन हो रहा है, वो हमारा क्यूमुलेटिव वेट होगा। तो ये करीब आ जाएगा 516 में 215 जोड़ दोगे आप तो 731 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम आगे भी क्यूमुलेटिव वेट सबका निकाल लेंगे। तो 731 के पास ये 300 माइक्रोन पे हमारा आ जाएगा 1434। 1434 में आप 502 जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1936। फिर पेन में अगर हम पेन का भी अगर हम देखें तो पेन के बाद हमारा जितना हमने सैंपल लिया था उतना हमारे पास वेट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास सैंपल का साइज था 2000 ग्राम, वो टोटल आपको क्यूमुलेटिव वेट एट पेन आपको उतना मिल जाएगा, कि पेन के ऊपर जितना भी होगा वो हमारे पास सैंपल का साइज ही होगा। इसके बाद हम परसेंटेज देख लें, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट।
तो परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट का मतलब है कि जो 37 ग्राम जो है ये 2000 ग्राम का कितना परसेंटेज बनता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 37 सैंपल साइज हमारा 2000 ग्राम था, 2000 ग्राम इंटू 100 करके आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ऐसे ही आगे जब हम देखेंगे 254 ग्राम, तो क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज में निकालने का मतलब है कि परसेंटेज, अब 254 का परसेंटेज निकालना, 254 2000 ग्राम में से कितना हमारे पास परसेंटेज बनता है वो हम 100 से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट का हम निकाल लेंगे, परसेंटेज क्यूब वेट हमें वेट मिल जाएगा कि क्यूमुलेटिव वेट इतना है, और परसेंटेज में हम देखना चाह रहे हैं तो परसेंटेज में हमारे पास कितना रुक रहा है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर ली है, तो हमारे पास परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट पता चल गया है कि हर एक सीप पर कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटेंड हो रहा है। तो हमारे पास सैंपल साइज 2000 ग्राम का है, तो 37 के लिए 37 2000 में से मल्टीप्लाई बाई 100 हमारा 1.85 आ गया। ऐसे 254 है तो 254 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 12.7। ऐसे ही नीचे की कैलकुलेशन भी हमने कर ली है, 516 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 25.8। तो यहाँ पे 4.75 पे हमें mm पे पता चल रहा है कि वेट रिटेन कितना हो रहा है परसेंटेज में 1.85, यहाँ 12.7, 25.8, 36.55, 71.7 एंड 96.8। इन सब का हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट देख लेते हैं, तो जो हमारा निकल के आ रहा है 245.4। अब फाइननेस मॉडुलस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड हमारे पास है क्या, तो टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड अपॉन 100, जो कि टोटल परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट हमारा निकल के आया है 245.4 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो इसके बाद ये सॉल्व करके हमारा कैलकुलेशन करें तो 2.45 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें फाइननेस मॉडुलस अगर निकालना है किसी भी सैंपल का, तो हमने अगर यहाँ पे हमने फाइन सीप्स का निकाला है, फाइन एग्रीगेट्स का निकाला, तो फाइन एग्रीगेट के लिए आप देख पा रहे हैं आपके पास एक सेट होना चाहिए फाइन सीप्स का। उसके बाद सीव एनालिसिस के बाद वेट रिटेन कितना है वो आप मेजर करोगे, क्यूमुलेटिव वेट देखोगे, उसके बाद परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट देखोगे, उसके बाद आपको टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन पता चल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाई 100 करके आपको यहाँ पे फाइननेस मॉडुलस पता चल जाएगा। ये फाइननेस मॉडुलस जो आता है ये आपका एक इंडेक्स नंबर होता है जो कि बताता है कि आपका सैंपल किस तरीके का है। तो फाइन एग्रीगेट अगर होगा तो फाइन एग्रीगेट के लिए फाइननेस मॉडुलस हमारा 2 से 3.5 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2.45 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया फाइननेस मॉडुलस का। ये हमें करना होता है सीव एनालिसिस के थ्रू। तो हमने अपने पास एक सेटअप है, फाइन सीव्स का हमने सेटअप रखा है, तो ये सेटअप हमारे पास होना चाहिए। और हमारे पास सैंपल हम लेंगे 2000 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, तो हमने सीव एनालिसिस की, यानी हर एक सीव पे कितना कितना वेट रिटेन हो रहा है वो हमने नोट किया, और हमें एक वेइंग बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास सीव्स होनी चाहिए। हमने वेट रिटेन कितना हो रहा है वो हमने देखा, इसके बाद में क्यूमुलेटिव वेट हमने निकाला, परसेंटेज वेट निकाला, और फाइननेस मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला जो था टोटल परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज वेट रिटेन आया 245.4, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाई 100, तो 2.45 हमारे पास आया। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और आप एक बार इसको रिवाइज करना, देखना कहीं पे दिक्कत आती है तो फिर से डिस्कस करेंगे।